नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। आज मैं आपको BLS 04 जो सूचीकरण का जो पेपर होता है, दिसंबर 2020 परीक्षा हुई थी जनवरी 20 वालों के लिए, उसके ग्रुप फर्स्ट का जो पेपर है उसको मैं हल करके बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूंगा इसका जो पैटर्न कैसे आता है। तो मैं आपको बता दूं, जो कोरोना से पहले जो पेपर हुआ करता था, तो इसमें 3 सेक्शन होते, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। जो ए सेक्शन में 3 सवाल आते हैं, बी सेक्शन में भी 3 सवाल आते हैं और सी सेक्शन में 1 सवाल आपको आता है। और अभी भी वही 3 के 3 सवाल आते हैं, ए और बी में, और सी में भी 1 सवाल आता है। कोरोना से पहले जो पेपर 3 घंटे का हुआ करता था और अभी है वो 2 घंटे का पेपर होता है। तो 3 घंटे का जब पेपर होता था ए सेक्शन बी सेक्शन में, आपको 3 में से कोई 2 सवाल करने होते थे, और अभी पेपर जब 2 घंटे का हो रहा है तो 3 में से कोई 1 सवाल आपको करना होता है। और बी सेक्शन में कोई 1 सवाल करना है, और सी एक ही सवाल होता था, वो एक ही आपको। और सी सेक्शन में क्या है, 2 पद्धतियाँ जो हमारे पास है सिलेबस में, CCC और ACR2। इन दोनों में से किसी भी एक पद्धति में आपको सवाल करना होता है। तो पहले क्या होता था, जो ये 2 सवाल होते थे वो 14-14 अंकों के होते थे। ये 28, ये 28 और ये भी ये तो 14×5 = 70, तो 70 नंबर का ये पेपर होता है और 70 नंबर इस तरीके से मिलते थे। लेकिन अब आपको ये जो सवाल एक सवाल ही करना, तो ये आपका 21 नंबर का रहेगा, ये भी आपका 21 नंबर का रहेगा, उस लास्ट जो सवाल है वो 28 नंबर का। इस तरीके से ये 70 नंबर की आपकी मार्किंग हो जाएगी। तो अभी मैं आपको पहला जो सवाल है वो किस तरह हल किया जाएगा, मैंने हल कर लिया है। मैं आपको समझाऊंगा कौन सी चीज़ किस तरीके से है। जैसे ये हमारे पास जो सवाल है सेक्शन ए का, अकॉर्डिंग टू CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, जो सवाल था, जो टाइटल पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, उनके 2 लेखक है RC कपूर और RC अग्रवाल, एस चंद एंड कंपनी, दिल्ली 1996। अदर इन्फॉर्मेशन में हमारे पास कॉल नंबर दे रखे R3 कोष्टक में W, एक्सेशन नंबर दे रखे हैं 14156, और सीरीज का नाम भी दे रखा है सीरीज इन पॉलिटिकल थॉट नंबर 2, और इनके जो एडिटर है वो के मिश्रा है। अब इसकी जब हम CCC में जब हम मुख्य जो मेन एंट्री हम जब बनाएंगे, तो जब मेन कार्ड होता है तो वैसे आपको पता ही है, जो सबसे ऊपर जो कॉल नंबर लिखे जाते हैं वो हमेशा हम पेंसिल से लिखते हैं। जो सवाल में हमें कॉल नंबर ये दे रखे हैं वो हमने यहाँ पर आप पेंसिल से लिखेंगे। उसके जस्ट नीचे हम क्या करते हैं, जो राइटर का नाम है वो लिखते हैं। अब इसमें 2 राइटर है, तो राइटर का नाम, सरनेम जो होता है वो पहले कैपिटल लेटर में, बाद में जो पीछे वाला जो बचता है नाम वो कोष्टक के अंदर लिख देंगे। उसके बाद एंड दूसरे का नाम, जो उसका सरनेम है वो पहले कैपिटल में, फिर उसका जो बचा हुआ नाम कोष्टक में, और लास्ट में आप यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देंगे। और उसके बाद इसका जो टाइटल लिखा जाता है, तो टाइटल जो सवाल में दिया हुआ पॉलिटिकल थ्योरी, और सब टाइटल है तो कॉलन लगा के उसका सब टाइटल, इसका सब टाइटल था एंड इंट्रोडक्शन, फिर पूर्ण विराम लगाएंगे। और उसके बाद सीरीज का नाम है तो जस्ट अगली लाइन में कोष्टक के अंदर सीरीज इन पॉलिटिकल थॉट, फिर कॉम पूर्ण विराम, एडिटर है तो ED बाई, एडिटेड नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे ED बाई, और जो एडिटर का नाम है जो सवाल में दिया हुआ है वो के मिश्रा, और फिर जो कितने नंबर की सीरीज है, 2 नंबर 3 नंबर जो भी वहाँ लिखेंगे, और फिर कोष्टक बंद कर देंगे और फिर हम पूर्ण विराम लगा देंगे। और नीचे से दो दो लाइनें या एक लाइन जो भी छोड़ के हम जो एक्सेशन नंबर हम जो सवाल में दिए वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये मेन कार्ड बनता है। इसके बाद हमें क्या करना होता है कि इसकी जो चेन प्रोसीजर होती है, श्रृंखला प्रक्रिया, वो आपको बनानी होती है। वो चेन जो प्रोसीजर है वो आप जो कॉल नंबर है इसके आधार पर बनाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, टुकड़ों में बांटना पड़ता है। जैसे R है, R का हम जो आपके पास कॉलन क्लासिफिकेशन किताब होगी साथ में आप लेकर जाएंगे, तो जो R है वो किसके लिए है, फिलोसफी के लिए। मैं आपको बता देता हूँ, वैसे ये छोटी छोटी चीज़ें आप पेज नंबर 4 से भी ढूंढ सकते हो। जैसे ये R है, ये फिलोसफी के लिए। उसके बाद R3 है, R3 मेटाफिजिक्स है। और उसके बाद जो W है कोष्टक के अंदर विषय विधि का लिया, वो W है पॉलिटिकल साइंस का, ये है यहाँ से लिया हुआ है। तो अब ये यदि आपको वहाँ जगह होती है तो ये वहाँ खाली जगह आप लिख सकते हैं, और जगह ये जगह नहीं होती है, वहाँ 2 कार्डों के बीच में
परीक्षा में, तो ये आप रफ वर्क में कर सकते हो। तो आर का हमने बना दिया कोलन के साथ से फिलोसफी, R3 का मेटाफिजिक्स और R3W मतलब पॉलिटिकल साइंस, मेटाफिजिक्स या फिलोसफी। फिर आपको उल्टे क्रम में आपको लिखना होता है, तो ये पहले ये फिर ये इस तरीके से ये मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए लिखी है। और फिर ये आप सीधा जो इसी की अगला जो भाग होगा ट्रेसिंग होगा उसमें आपको लिखना है। तो वो जब ये जो आपने चेन प्रोसीजर बनाई थी, जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, वो नीचे से ऊपर की ओर चलना। जो 3 नंबर थी तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस, मेटाफिजिक्स और फिलोसफी, इसको 1 नंबर ऊपर रखा, फिर पूर्ण विराम। फिर 2 नंबर जो R3 थी वो मेटाफिजिक्स फिलोसफी कॉमा फिलोसफी पूर्ण विराम 2 नंबर पे रखा, और उसके बाद ये फिलोसफी था। तो ये तो आपकी जो CIE जिसको कहते हैं क्लास इंडेक्स एंट्री, जो चेन प्रोसेसर जैसे आप लेते हैं। उसके बाद BIE होता है यानी बुक इंडेक्स एंट्री, जिसमें आपके राइटर है, एडिटर है वगैरह वो आते हैं। इसमें जो राइटर है, जो 2 राइटर है कपूर, RC कपूर और अग्रवाल, तो इसको हम 2 तरीके से लिखेंगे कि दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण। एक बार लिखेंगे कपूर RC एंड अग्रवाल, अग्रवाल RC, और दोबारा जो RC अग्रवाल को पहले रखेंगे, अग्रवाल RC एंड कपूर, यानी कि जो राइटर होते हैं उन हम दोनों को महत्व देंगे। उसके बाद जो सीरीज लिखेंगे हम, जो सीरीज का नाम है सवाल में दिया हुआ सीरीज इन पॉलिटिकल थॉट और पूर्ण। अभी आप जो भी सूचना पूरी हो रही है उसके बाद आप पूर्ण लगाइएगा। और उसके बाद जो मिश्रा, जो के मिश्रा है, सरनेम आप पहले ले लेंगे, फिर कोष्टक में जो बचा हुआ नाम, फिर एडिटर है ED, उसके नीचे अंडरलाइन आप जरूर करेंगे। तो ये आपका जो ट्रेसिंग बन गई है। ये ट्रेसिंग वास्तव में जो मेन कार्ड होता है उसकी जस्ट पीछे होती है। अब यहाँ आप हस्तलिखित सारा काम कर रहे हो, तो अब इसके बाद हम जो सहायक एंट्रियाँ बनाते हैं, जिसको हम एडेड एंट्रियाँ कहते हैं, वो इन्हीं के आधार पर बनेगी। ये जो हमारी ट्रेसिंग के अंदर है, जो पहली CI, इसमें 1 2 3 CI है यानी क्लास इंडेक्स एंट्री है जो आपने चेन प्रोसीजर से ली है। उसके बाद बुक इंडेक्स, जो लेखक हैं या एडिटर है, ट्रांसलेटर जो भी है, जो सवाल में दे रखे, तो ये 2 लेखक की एंट्री, ये सीरीज की एंट्री हो। जब आप पहले ये लिखेंगे तो ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर अगले कार्ड में, या सबसे पहले आपको यहाँ लिखना होगा क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट। तो ये जो नाम है, अब यहाँ आप जो भी लिखोगे सहायक एंट्री में सारा कैपिटल आपको लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं आपको यहाँ पर पूरा देख के सीधा कैपिटल में यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आप एक लाइन लिखेंगे, फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिविजन सी द क्लासीफाइड पार्ट ऑफ कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर। कहने का मतलब कि ये आपकी जो किताबों में 100 लाइन दी हुई है, आपको वो याद करना है, और AGT पहले जो क्लास एंट्री बनाएंगे उसमें आपको लिखना है। और उसके बाद ये जो चीज़ आपने यहाँ लिखी है, इसके जो कॉल नंबर लिखने हैं, कॉल नंबर कौन से जो आपने चेन प्रोसीजर में लिए हैं, ये वाले R3W, वो आपको यहाँ पर पेंसिल से लिखना है। CCC की जब एंट्री आप करें, आपको याद रखना है सारा जो कॉल नंबर जहाँ भी आपको लिखना हमेशा पेंसिल से लिखेंगे। तो एक ये हो गई। अब इसकी दूसरी की बनाएंगे, फिर ये तीसरी की बनाएंगे। जब आप दूसरी क्लास इंडेक्स एंट्री बनाएंगे तो वो दूसरा क्या था, मेटाफिजिक्स, वो आप सारा चेन प्रोसीजर में देख के ही, ये ट्रेसिंग में देख के ही बनाएंगे। तो मेटाफिजिक्स और फिलोसफी। उसके बाद ये 4 डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं लिखना है, पहले 4 डॉक्यूमेंट्स, फिर डॉट 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 डॉट, फिर लास्ट के 2 अक्षर क्लास नंबर, और मेटाफिजिक्स के जो आपने चेन प्रोसीजर में कॉल नंबर निकाले थे R3, वो लिखना है। उसके बाद जो तीसरी थी फिलोसफी, और उसमें भी 4 डॉक्यूमेंट्स ये इस तरीके से। और फिर फिलोसफी के लिए आपने ये चेन जो कॉल नंबर निकाले थे, ये आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। आपने ये जो क्लास इंडेक्स एंट्री यहाँ से निकाली थी, इसको टुकड़ों में बांट के उसी के आधार पर हमने ये सेम आपने ट्रेसिंग में लिख दिया, और इसी अब सारी इसी की विस्तृत एंट्री हम कर रही है। अब ये बुक इंडेक्स एंट्री हो गई। अब आपकी ये CI यानी क्लास इंडेक्स एंट्री, ये मैं आपको एक बार यहाँ से लिख के बता देता हूँ। ये CIE है यानी क्लास इंडेक्स एंट्री है, और ये जो है BIE यानी कि बुक इंडेक्स एंट्री है। तो अब ये CI हमने ये 1 2 और 3 ही है। अब बुक इंडेक्स एंट्री हम कैसे करते हैं, तो अगले जो कार्ड में सबसे पहले हम लिख देंगे, ये लेखक है तो हम ऑथर लिखेंगे, ऑथर बुक इंडेक्स एंट्री फर्स्ट। उसमें क्या होगा, जब से जो आपने जो ट्रेसिंग में जो लेखक का नाम पहला लिखा है वो पूरा पहले आप यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर आपको जो भी चीज़ लिखनी है कैपिटल में, कोष्टक के अंदर तो अलग है, बाकी सारी चीज़ आप कैपिटल अक्षर में लिखेंगे।
कपूर आरसी एंड अग्रवाल आरसी, और फिर लास्ट में पूर्ण विराम जरूर लगाना है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो टाइटल है किताब का दे रखा है वो लिखना है जो सवाल में है। पॉलिटिकल थ्योरी कोलन, फिर सब टाइटल इसका दिया हुआ, यदि नहीं होता तो कोई बात नहीं। एन इंट्रोडक्शन, अब यहाँ आधा बच गया लेकिन मैं इसको यहाँ से लिख सकता था, मुझे लगा कि लिख दूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप यहाँ करके भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पूरा नहीं लिखना चाहे इंट्रोडक्शन तो दोबारा जब शुरू करेंगे तो इस लाइन से शुरू होगा, फिर पूर्ण विराम। उसके बाद जो कॉल नंबर जो आपके सवाल में दे रखे वो आपको यहाँ पर पेंसिल से लिखने, जो सवाल में है पूरे के पूरे आपको लिखने हैं। अब उसी तरीके से जो दूसरा ऑथर है उसकी जो एंट्री है वो इस तरीके से बनेगी। ऑथर बुक इंडेक्स एंट्री सेकंड, जो फिर इसमें हमने आरसी अग्रवाल को पहले ले लिया, फिर कपूर साहब को पीछे, क्योंकि जो आरसी कपूर है वो मेन ऑथर है और अग्रवाल है वो सेकंड ऑथर है। अब सेकंड इसमें जो बुक इंडेक्स की एंट्री बनाई, अग्रवाल आरसी फर्स्ट और कपूर सेकंड में, और फिर वही सेम टाइटल और ये कॉल नंबर जो सवाल हम दे रखे थे। उसके बाद हमारे जो ट्रेसिंग में सीरीज लिखी थी, अब यहाँ सीरीज बुक इंडेक्स एंट्री, सीरीज का नाम जो आपने ट्रेसिंग में लिखा था वही का वही आप यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर जो भी चीज़ आप लिखेंगे कैपिटल में लिखेंगे, उस लास्ट में पूर्ण विराम जरूर लगाएंगे। और जो सीरीज के नंबर है और वो ये इसके यहाँ लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ खाली जगह भले रही लेकिन वो सीरीज का नंबर आपको यहाँ लिखा जाएगा। हो सकता है ये टाइटल थोड़ा बड़ा हो, यहाँ आ जाए और यहाँ ख़त्म हो जाए सेकंड लाइन में, लेकिन वो सीरीज का नंबर उसी के नीचे यहाँ आएगा। उसके बाद उसका जो टाइटल पूरा जो किताब का टाइटल है वो, और फिर आपका कॉल नंबर पेंसिल से लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे हम, सीरीज का नाम, अगर सीरीज का एडिटर है तो हम उसकी CRI यानी क्रॉस रेफरेंस एंट्री होती है, उसके लिए आपको एडिटर ऑफ सीरीज लिखना है। और फिर जो सीरीज का एडिटर है तो उसका सरनेम पहले और कोष्टक में उसका जो नाम बचा वो, फिर कोमा ED यानी एडिटर है, और यहाँ पर अंडरलाइन करना है और फिर पूर्ण विराम लगाना। उसके लिए आप फिर लिखना C और सीरीज का नाम, यानी कि मिश्रा के मिश्रा के लिए आप सीरीज इन पॉलिटिकल थॉट ये देखें। तो इस तरह से ये पहला सवाल था, और इस तरह से बाकी जो बची हुई दो सवाल और वो भी मैं कराऊंगा, यानी कि ये पेपर के सारे जो सवाल मैं कराऊंगा इस वीडियो में इतना ही। अगला जो सवाल है अगले वीडियो में। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें, जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।